ओके हाँ कहा ना, हाँ एक्सेलरेशन का यूनिट Acceleration. अगर आपको किसी ने पूछा तो आपको बताना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भूल गए तो याद करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको किसी ने पूछा वेलोसिटी का यूनिट तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बताओगे आप? मीटर पर सेकंड। मीटर पर मीटर पर सेकंड. सेकंड। हाँ मीटर पर सेकंड, याद नहीं है तो याद करेंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आपको किसी ने डायमेंशन पूछ लिया एक्सेलरेशन का तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? L1t-2। हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ना, उसके अकॉर्डिंगली डायमेंशन बनाओ उसका, और डायमेंशन आता है एक्सेलरेशन का ml-2, करेक्ट? ml-2, m1l-2। ठीक है, इस तरह से चीजों को हमको याद करना है। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट एंड मेजरमेंट्स में हम लोग देख रहे हैं अभी डायमेंशंस के बारे में। आज का हमारा लेक्चर का मकसद है कि हमको और प्रैक्टिस करवानी है आपको डायमेंशनल प्रॉब्लम्स पर। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, चलो होमवर्क सॉल्व करके देख लेंगे। सबसे पहले बताओ मैंने क्या दिया, सबसे पहला होमवर्क क्या दिया था जरा बताओ। सबसे पहला वाला प्रॉब्लम क्या था हमको b सॉल्व is करना है? equal to xa plus b bt इज square. इक्वल्स टू, b इज इक्वल्स टू क्या था? xa x, x a प्लस plus bt square. bt स्क्वायर, करेक्ट। हाँ तो इसके अंदर मेरे ख्याल से v जो था मैंने वॉल्यूम बोला था, x जो था उसको मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला था, t जो था उसको मैंने टाइम बोला था। हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर हमको क्या फाइंड करना है? a और b को, है ना? वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b वी हैव टू मेक अ क्लियर इक्वेशन ऑफ दैट। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम लोग अभी छोटे बच्चे हैं ना, हम लोग 11th में है ना, हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, बाद में आप 12th में जाने के बाद डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेना। b माइनस एक्स ए माइनस बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको पहले इस तरह का इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाने के बाद सबको ऑब्जर्व करो, 1 2 3 ऑब्जर्व करेंगे, हमको मिलेंगे 1 2 3, तीन क्वांटिटीज है। अगर कोई भी क्वांटिटी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होती है, अगर कोई भी क्वांटिटी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होती है, इसका मतलब उसका डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब इस क्वांटिटी का डायमेंशन भी इस क्वांटिटी के बराबर होगा, इस क्वांटिटी का डायमेंशन भी इस क्वांटिटी के बराबर होगा। हम सब दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने का मतलब क्या है? डायमेंशन को, डायमेंशन इक्वेट करेंगे हम लोग। इक्वेट करने का मतलब क्या है? v इज इक्वल टू एक्स ए करेंगे, पहला इक्वेशन। सेकेंड, v इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहां से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, हमको फाइंड क्या करना है? a। यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, हमको फाइंड क्या करना है? b। यहाँ से हमको a क्या मिल जाएगा? a इज इक्वल टू b बाय एक्स। यहाँ से हमको b क्या मिल जाएगा? b इज इक्वल टू b अपॉन टी स्क्वायर। बस अब बारी बारी से जो चीजें बोली है उसके डायमेंशंस पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, तो मैं अभी एक आंसर डिस्टेंस बोला था, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l। ठीक है, मैंने l1 लिख दिया। अब ये ऊपर जाएगा, दैट विल बी l3 into l-1, आंसर विल बी l2। dimension of a will be l2। okay, now we will find the dimension of b। dimension of b will be b upon t square। okay, here v क्या है? v is nothing but volume। वॉल्यूम का हमको डायमेंशन याद है, l3 l3 l3। हम लोग पुट कर देंगे वॉल्यूम का डायमेंशन l3। t is nothing but टाइम। ठीक है, टाइम का डायमेंशन होता है t, कैपिटल टी, तो बस पुट कर देंगे t2, आंसर विल बी l3 t-2 and therefore b is equals to l3 t-2। इसी तरह से हमने a और b का डायमेंशन फाइंड करके निकाल लिया है। ठीक है, क्लियर है? कितना सिंपल है, इस तरह से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने इतना सारा लिखा है, ये सारी, अब देखो ना ये चीज नहीं लिखने का अपने को। अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है तो ये चीज नहीं लिखने का, डायरेक्ट इक्वेट कर देने का। ये दोनों को इक्वेट कर दिया और यहाँ पर इक्वेट करने के बाद यहीं से डायरेक्ट डायमेंशन पुट करके आप लोग ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब कॉमन सेंस है। आप प्रैक्टिस होने के बाद इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देख कर ही आप लोग डायमेंशन बना पाओगे। एंड आई वांट, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही बन जाओ, मतलब देखते से आप लोग डायमेंशन आपको बनाते आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। चलो बताओ प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दिया था मैंने?
P is equal to T square A. P is equals to T square A plus VB. T square A plus VB. VB. T square A. T square A. एक मिनट क्या बोला था? P is equals to B square T square A. T square A। अच्छा A T square लिख देता हूँ, चलो T square है जैसे लिखा था, T square A प्लस VB। ठीक है, इस तरह से दिया था मैंने। सेम देखो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसके बाद एक इक्वेशन बना देंगे हम लोग। इक्वेशन में P माइनस P स्क्वायर A माइनस VB इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके अंदर हमको फिर से A और B को फाइंड करना है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने P को प्रेशर बोला था, T को टाइम बोला था और V को वेलोसिटी बोला। करेक्ट। अब हम लोग बारी बारी से सबके, अब फिर से देखो, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो डायरेक्ट लिख के देख सकते हो, देख के डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फिर से हम लोग लिखेंगे इसको, डायमेंशन को इक्वेट करो, डायमेंशंस इक्वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी पूरी, तो ये क्वांटिटी का डायमेंशन विल बी इक्वल टू ये क्वांटिटी का डायमेंशन एंड ये क्वांटिटी का डायमेंशन विल बी इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी का डायमेंशन। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू T स्क्वायर A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू VB। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर अगर मैं A निकालूं तो A क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, दैट विल बी P अपॉन T स्क्वायर। करेक्ट। अगर मैं यहां से B फाइंड करना चाहता हूं तो B विल बी B इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय V। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व करो। P क्या है? प्रेशर। प्रेशर। T क्या है? टाइम। यहाँ पे P क्या है? प्रेशर। V क्या है? V क्या था? वेलोसिटी था, राइट? वेलोसिटी। अब हम लोग सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम लोग A को सॉल्व करना चाहते हैं तो A क्या होता है? P बाई टी स्क्वायर। मुझको अगर P का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होगा तो मैं डायरेक्ट P का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दूंगा, नहीं याद रहा तो मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूंगा। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डायमेंशन पुट कर देंगे हम लोग। नीचे लिखो क्या, थोड़ा सा यहाँ पे लिखो। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L2। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T2, राइट? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो सॉल्व करेंगे। हाँ, ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला गया तो बन जाएगा माइनस m1 L1 T-2 इंटू L-2। करेक्ट। फिर से ये है T2, इसको मैं और सॉल्व करूंगा, ये डिनोमिनेटर में ऊपर चले जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, m1 L1 T-2 L2 इंटू T-2। इन सबको सॉल्व करेंगे तो देखो m1 हो जाएगा, L के ऊपर ये 1 है और ये -2 है। एक मिनट, हाँ, तो L-1 और T-4, इस तरह का कुछ आंसर आना चाहिए एक। सही है? ये ऐसे ही आंसर आया करे? यस सर। यस सर। सही है ना? अथर्वा, गुंजन, ऋतुजा, राधिका, सही है क्या सर? ये आंसर सही है? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। देखो, ओके, अब हम लोग B फाइंड करेंगे। B देखो, सेकेंड वाला, P इज इक्वल्स टू VB। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमने B फाइंड करके रखा था ना, B इज इक्वल्स टू P अपॉन V। ठीक है, अब मुझको प्रेशर का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद होगा तो मैं लिख दूंगा, नहीं याद रहा तो मैं डायरेक्ट फोर्स अपॉन एरिया लिख दूंगा। करेक्ट। और ये हो गया V मतलब वेलोसिटी का भी अगर मुझको डायमेंशन फॉर्मूला याद होगा तो वो लिखूंगा, नहीं याद रहा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं एक बार तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू T अपॉन x, इस तरह से मैं लिख देता हूं। करेक्ट। ओके, आप सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दो, m1 L1 T-2 इंटू इसका आ गया T, ये हो गया L2, ये हो गया L। करेक्ट, ये हो गया L। आंसर विल बी m1 L1 T-1 और ऊपर आ गया L टू द पावर ऑफ -3, है ना? मैं डायरेक्ट किया, देखो ये 3 हो गया, ऊपर आ गया -3। आंसर विल बी m1 L1 T
m1 l माइनस 2 t माइनस। गाइस ये आंसर चेक करो, आंसर सही है मेरा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिसका नहीं हुआ Yes. चलो स्क्रीनशॉट बना लो। स्क्रीनशॉट बना लीजिए। Yes. हाँ हाँ सॉर्टेड। ओके नेक्स्ट। Yes. नेक्स्ट ये हमारा होमवर्क था। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलो अगर मैं आपको पूछता हूँ 15 मीटर माइनस x इज इक्वल टू 13 मीटर, ठीक है? ये मेरा इक्वेशन है। अब मुझको बताओ x का डायमेंशन क्या होगा? 2 आएगा। डायमेंशन L1 L1 आ जाएगा, है ना? इस तरह से किया। देखो इसका डायमेंशन क्या रहता है? L, ठीक है? इसका भी डायमेंशन क्या होता है? L। अब ये दोनों एक दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इसका डायमेंशन विल बी इक्वल टू इस चीज का डायमेंशन, है ना? अच्छा अगर मैं आपको पूछता हूँ 2 kg प्लस m इज इक्वल टू 4 kg, चलो बताओ m का डायमेंशन क्या होगा? M कैपिटल M। अच्छा अगर मैं आपको पूछता हूँ 2 न्यूटन प्लस x इज इक्वल टू 10 न्यूटन, चलो बताओ x का डायमेंशन क्या होगा? M1 L1 T minus 2। हाँ समझो, देखो ना यहाँ पर क्या है, सेम डायमेंशन वाले ही ऐड होते हैं, तो मतलब x कुछ भी रहने दो, कोई भी क्वांटिटी रहने दो, लेकिन उसका डायमेंशन क्या आने वाला है? जो डायमेंशन फोर्स का होता है, n मतलब न्यूटन, मतलब ये फोर्स हो गया, जो फोर्स का डायमेंशन रहेगा वो m1 l1 t माइनस। इस तरह से हमको प्रोसीड करना है, इस तरह से हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम देख लो जरा, कौन सा प्रॉब्लम करवाना है। हाँ चलो ये सॉल्व करके बता दो, ये थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रॉब्लम है। देखो p प्लस a v स्क्वायर, ओके, इंटू v माइनस b इज इक्वल टू आर टी, करेक्ट? यहाँ पे जो p है वो है प्रेशर, ओके। यहाँ पे जो v है वो है वॉल्यूम, ये भी बन गया मेरा वॉल्यूम, ठीक है? t जो है मेरा टेम्परेचर है, t इज नथिंग बट टेम्परेचर। मैं इसका यूनिट नहीं बताता हूँ, तो मुझको क्या आप a और b का यूनिट फाइंड करके दे सकते हो? ट्राई करो, मैं तो करने वाला हूँ, आप लोग ट्राई करो। ट्राई करो, यहीं पर ऑब्जर्व करो और ट्राई करो, जल्दी जल्दी क्या आता है देखो। M1 L5 T minus 2। इसका बहुत अच्छे, M1 L5 T माइनस 2। चलो B फाइंड करो। B का L3। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने ये फाइंड कर लिया, है ना? जिनका फाइंड नहीं हुआ यहाँ देखो, इसको किस तरह से, इस तरह के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। इस तरह के प्रॉब्लम्स, इसको ऑब्जर्वेशन सॉल्व करना है। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो ये है इक्वेशन, राइट? इस इक्वेशन में हमको a और b फाइंड करना है, इस इक्वेशन में हमको a एंड b फाइंड करना है, ठीक है? अब a एंड b फाइंड करने के लिए समझो, अब अगर मुझको ये फाइंड करना है b, तो मैं सिर्फ यहाँ कॉन्सेंट्रेट करूंगा,
यहाँ कॉन्सेंट्रेट करूंगा। यहाँ देखो बी जो है, बी एक क्वांटिटी हमको फाइंड करनी है ना, बी जो है ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरी क्वांटिटी के साथ। बी जो है एक दूसरे क्वांटिटी के साथ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब बी इस क्वांटिटी के, बी का जो डायमेंशन रहेगा इस क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर रहेगा, है ना। बी वी के साथ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब बी का डायमेंशन वी के डायमेंशन के बराबर होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू वी। हम इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का, इधर ध्यान देने का, ठीक है। अब मैंने इक्वेट कर दिया। अब मुझको पता है v क्या है, v इज नथिंग बट वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L3। हमारा b का आंसर आ गया L3, करेक्ट। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर देखो मुझको क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब a ये क्वांटिटी में फंसा हुआ है, ये वाली क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाली क्वांटिटी से के साथ अगर ऐड हो रही है, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको यही बताता है कि अगर क्वांटिटी दो ऐड हो रही है या फिर सब्सट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब वो दोनों भी क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा। देयरफॉर वी कैन राइट P इज इक्वल्स टू A अपॉन V स्क्वायर। देयरफॉर यहां से मुझको क्या फाइंड करना है, A इज इक्वल्स टू P इंटू V स्क्वायर, करेक्ट। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। P इज नथिंग बट प्रेशर, प्रेशर का मुझको डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं फोर्स अपॉन एरिया लिख देता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। अब ये जो सारी चीजें हैं इन सबका मुझको डायमेंशन फॉर्मूला याद है, मुझको एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला याद है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद है, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला याद है। तो मैं ए का देखो आंसर कैसे निकालूंगा, ए इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L2, करेक्ट, इनटू वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L3, उसके पावर पे स्क्वायर है, ये बात ध्यान में रखना, उसके पावर पे स्क्वायर है। अब मेरा आंसर देखो क्या बनता है, m1 L1 T-2 इनटू L, क्या हो जाएगा ये, L के पावर पे क्या लिखना चाहिए मुझे अभी, L5 या L6, हाँ L5 लिखना चाहिए, L6 लिखना चाहिए, 6 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, आप लोग ध्यान दो, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, 6 हो जाएगा, ओके। ये मेरा रहा L2, ठीक है। अब इसको अपन लिखेंगे अच्छे से, ये बन गया मेरा M1 L7 T-2, ऊपर मेरा आ गया L-2, आंसर विल बी, भुजन तेरा 4 आ रहा था क्या, M1 L5, नहीं सर 5 आ रहा था ना, ठीक है। तो हमारा ए का आंसर ये आ चुका है, ठीक है। चलो हमको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, ए भी मिल गया है। दोस्त हु आर फेसिंग डिफिकल्टी, गाइस एक बार इसको लिख कर देखो, थोड़ी मेहनत करो, आपको आ जाएगा, बस हमको क्या करना है, ये क्वांटिटी को ये क्वांटिटी के साथ रिलेट करना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कोई क्या सोच सकता है, मैं आपको बताऊं, ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक इक्वेशन बनाएगा, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपन ऑब्जर्व करना, हाँ ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी फाइंड करने बोला है, किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ माइनस हो रहा है, यहाँ पर ही उसको ऑब्जर्व करके हमने आंसर निकाला, सेम हमने यहाँ पर किया, ठीक है। इस तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। दोस्त हु आर फेसिंग डिफिकल्टी, एक बार ये लिख कर देखो, और एक बार मुझसे पर्सनली जरा कांटेक्ट करो, ठीक है। दीज आर टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको जरा मार्क करके रख लेना, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट बनाओ, ओके, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम समझने से पहले, सबसे पहले अगर मैं आपको लिखता हूं 1, मैंने 1 लिख दिया, बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, क्या हो सकता है 1 का डायमेंशन, अच्छा मैंने लिख दिया 2, इसका डायमेंशन क्या होगा, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस
लेस क्वांटिटी। देखो ये नंबर है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ये है मेरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये मेरी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और कोई भी अगर किसी भी चीज का कोई डायमेंशन नहीं होता तो उसको लिखने का तरीका क्या है, एम एल टी लिख दो, सबके पावर पे 0 लगा दो। ये है मेरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। चलो अगर मैं किसी के पावर पर 0 लगा दूं, ए के पावर पे 0 लगा, इसका आंसर क्या आता है? व्हाट इज द आंसर 1 ऑफ दिस? 1। किसी के पावर पे 0 लगा दूं ना तो आंसर 1 आता है, ठीक है। किसी के पावर पे 0 लगा दूं तो आंसर 1 आता है। तो डायमेंशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, नंबर है, ठीक है। ये एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। किसी भी चीज का अगर कोई भी डायमेंशन नहीं होगा तो हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, m0 l0 t0, m0 l0 t0। फाइनली इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, फाइनल आंसर इज 1, ठीक है। किसी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशन 1 होता है, ठीक है, या फिर m0 l0 t0 सबके पावर पे 0 होता है, ठीक। ये बात अपने समझ में आती है। उसी तरह से साइन 30 अगर मैं आपको पूछूं, बताओ जरा इसका आंसर क्या आता है? व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस साइन 30? साइन 30 कितना होता है? 1 माय 1/2 साइन 30 1/2 याद रखना चाहिए ये सारी चीजें। अच्छा साइन 0 क्या होता है? रुक जाओ, साइन 0 गाइस 0 वेरी गुड। साइन 60 रूट 3/2 रूट 3/2, ठीक है। साइन 45 साइन 45 1/√2। अपने को क्या याद करना है? देखो कौन से नंबर याद करने हैं? 0 याद करना है, ठीक है। उसके बाद 1/2 ये नंबर याद करना है। उसके बाद √3/2 ये नंबर याद करना है, ठीक है। 1/√2 ये नंबर याद करना है, और 1 ये याद करना, मतलब 5 चीजें बस याद करना है। उसको घुमाना है इधर उधर इधर उधर, हमको आंसर मिलेगा, है ना। साइन का याद रखो बस, साइन 0 0, साइन 30 1/2, है ना 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 1। बस ये 5 चीजें याद रखो। बस बाद में तो आपको कॉस भी बनाऊंगा तो उसको उल्टा बना दो, उसका उल्टा बनाते हम, है ना। तो इस तरह से चीजें याद रखो। अगर मैं आपको पूछता हूँ साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मतलब, हाँ मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेता हूं मैं तो उसका आंसर मुझको एक न्यूमेरिकल मिलता है, न्यूमेरिकल मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एनी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म इज डायमेंशनलेस। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहेगा ना वो डायमेंशनलेस रहेगा। अगर आपको किसी ने पूछा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। साइन थीटा का डायमेंशन अगर किसी ने पूछा, साइन थीटा का डायमेंशन किसी ने अगर पूछा तो आपको क्या आंसर देना है? 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ साइन थीटा? 1, ठीक है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टैन थीटा? 1 और लिखने का तरीका देखो, m0 l0 t0, ठीक है। 1 लिखेंगे या फिर m0 l0 t0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 30 लिखा हुआ है ये भी एक नंबर ही है, ठीक है। ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब ये जो मतलब ये अंदर जो थीटा है ना, थीटा भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू होने की वजह से इसका भी डायमेंशन आ जाता है 1, ठीक है। और m0 l0 t0। अगर आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 30 डिग्री, क्या होता है 30 डिग्री का डायमेंशन? 1 1। किसी भी एंगल का, रेडियन का भी है, किसी भी एंगल का डायमेंशन 1 होता है 1, ठीक है। इसको किस तरह लिखेंगे? m0 l0 t0। इसको स्क्रीनशॉट बनाओ। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूं। शॉर्टेड, वेरी गुड।
आइए, अगर मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया, प्रॉब्लम इज y इज इक्वल टू a sin थीटा, वेयर y क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हाँ y मेरा डिस्प्लेसमेंट। क्या मुझको आप फाइंड कर सकते हो a की डायमेंशन? L क्या आप लोग बाकी के? L हाँ, कैसे निकाला रहे, कैसे किया? साइन थीटा का वन आएगा हाँ वेरी और गुड, y वेरी गुड, मतलब डिस्टेंस L हाँ डिस्टेंस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर से हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस हम लोग कंपेयर करें, ठीक है। y का डायमेंशन होता है l, a का डायमेंशन को निकालना है, और साइन का डायमेंशन होता है 1, देयरफॉर a का डायमेंशन विल बी l। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा मैं और एक क्वेश्चन पूछूं क्या आपको? अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाएंगे। मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी। चलो यहां पर मैं उसको y को बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट, और t को बोलता हूं मैं टाइम। चलो ये जो ऐसा w लिखा है, w इसे हम लोग ओमेगा पढ़ेंगे, है ना। अब ये एक्चुअली में होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे तब। लेकिन उसको सीखने से पहले मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ, जो ओमेगा है ना उसका डायमेंशन बताओ, ओमेगा की डायमेंशन बता सकते हो? L1 T1 इन्होंने ओमेगा का डायमेंशन बताया है L1 T1, हम लोग देखते हैं, ठीक है, ठीक है। इन्होंने L1 L1 T माइनस, हाँ इन्होंने बताया है L1 T माइनस, ठीक है, देखेंगे हम लोग हमारा जो आंसर है। और माइनस ट्राई 1 करो। माइनस हाँ हाँ 1 क्या बोले, क्या -1 किया? T। वेरी गुड। चलो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलो अभी हम लोग, ऋतुजा रॉन्ग हो गया यार, L1 T -1 जो है ना वो रॉन्ग हो गया है। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो आंसर क्या है, क्या निकालना है हमको, क्या फाइंड करना है, ओमेगा का डायमेंशन फाइंड करना है। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट यहीं पे करेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब ये देखो हमको एक प्रॉपर्टी पता है ना यार, साइन ऑफ थीटा, इसके अंदर जो थीटा होता है ना उसका डायमेंशन क्या होता है बताओ, इसके अंदर जो थीटा होता है उसका डायमेंशन क्या होता है? 1 वन 1। और m0 l0 t0। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ओमेगा टी का डायमेंशन क्या हो जाता है? 1। डायमेंशन कंपेयर करो, ठीक है। ओमेगा टी का डायमेंशन क्या हो गया? 1। देयरफॉर मुझको क्या फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है ना, तो ये हो गया 1/t, राइट, 1/t। देयरफॉर ओमेगा क्या मिलेगा मुझको? 1/T। देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू विल बी t-, और ये आंसर जिसने दिया उसका आंसर करेक्ट। किसने दिया था ये? ठीक है जाने दो, किसने भी दिया होगा, ठीक है, मत बताओ। अच्छा किसी ने नहीं दिया था क्या? ओके ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू t-1, ये हमारा आंसर। इस तरह से लिखेंगे। अब इसका थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे अपना, पहले इसको स्क्रीनशॉट मारो, तब मेरे स्नाइपर जल्दी जल्दी शॉट मारो। हमारे पास कितने स्नाइपर अवेलेबल है? 19 स्नाइपर अपने पास। ओके मैं इसको मिटाता हूँ। स्नाइपर मतलब गोली मारने वाला बंदा। शूटर, आ जाओ शूटर हो। y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, अब थोड़ा सा अपन इसको सर बढ़ाएंगे। फिर इस क्वेश्चन में ए का कुछ काम नहीं था? एक अगर कोई आपको पूछता था तो मैं अब चलो वो वाले क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलता हूँ y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, मैंने आपको ओमेगा पूछा था ना, अब मैं आपको ओमेगा और a दोनों पूछता हूँ। चलो a का बताओ, a का और ओमेगा क्या आंसर आने वाला है? y का L कहाँ लगाया उसमें? ये देखो इस तरह से मेरी बात, इसको अगर मैं डायमेंशन कंपेयर करूं, इसका डायमेंशन क्या होता है? l, इसका डायमेंशन क्या होता है? a, इसका डायमेंशन क्या होता है? 1, करेक्ट। तो मुझको a का l मिल गया, ठीक है। अभी जो 1 है ना यहाँ पे कंपेयर करो ना, 1 की जगह पे क्या था? 1 की जगह पे क्या था? साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का भी डायमेंशन 1, ठीक है। उसको और डेप्थ में खींचो, ओमेगा टी का भी डायमेंशन 1, करेक्ट। इसके वजह से मैंने ओमेगा इज इक्वल टू 1/t, समझ में आया?
समझा सर गया? एक बार बताओ ना। नहीं अच्छा समझा। फास्ट हो गया, फास्ट हो गया, फास्ट हो गया, स्लो बता, स्लो बता। सर एक बार बताओ। हाँ बताता, देखना। देखो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन देके रहेगा, इसके अंदर समझो अपने को ए निकालने बोला, ए निकालने बोला, तो क्या जरा आप गेस करके बताते हो ए का डायमेंशन क्या आएगा? एल। एल। एल, एल है ना, एल। वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर इसकी जगह एल लिख देंगे, इसकी जगह ए लिख देंगे, इसकी जगह 1 लिख देंगे। देयरफॉर ए का डायमेंशन क्या आ गया? एल। ठीक है, एल। अगर किसी ने आपको ए फाइंड करने बोला तो इस तरह निकालें, ठीक है। लेकिन अभी आपको ए नहीं फाइंड करने बोला, आपको क्या फाइंड करने बोला है? ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी। हमको प्रॉपर्टी पता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। इसके अंदर जो थीटा होता है, ये देखो साइन थीटा, साइन थीटा का भी डायमेंशन 1, ये हमको पता है। और इसके अंदर जो थीटा होता है उसका भी डायमेंशन 1 होता है, ये हमको पता है ना। बस ये वाला लॉजिक लगाया मैंने, ये वाला लॉजिक लगाया, ओमेगा टी का भी डायमेंशन क्या होगा? 1, है ना। जिस तरह थीटा 1 होता है उसी तरह से ओमेगा टी का डायमेंशन भी 1 होता है, लिख दिया। और फिर मैंने ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी फाइंड किया, है क्या नहीं, है क्या नहीं? ठीक है, तो अगर आपने किसी ने ए निकालने बोला तो इस तरह सोचेंगे, किसी ने ओमेगा टी निकालने बोला इस तरह सोचेंगे, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन टी, इस तरह से निकाला जाता है, सही है। चलो एक ये वाला प्रॉब्लम देखो और क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैं पूछता हूँ y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो ये प्रॉब्लम के अंदर ए का डायमेंशन क्या होगा बताओ जल्दी से। एल। ए का डायमेंशन एल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको पूछता हूँ ओमेगा का और के का डायमेंशन फाइंड करके बताओ, कैसे निकालोगे? ये टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट। सोचो जरा सोचो, मैं तो सॉल्व करने वाला हूँ। ओमेगा का एल आएगा क्या? एल टी माइनस 2। ओमेगा का एल टी माइनस 2 निकाला है, अच्छा। और के का? ओमेगा गलतियां का करो, टी गलतियां करो। ए माइनस का 1। एल। ओमेगा का, एक मिनट एक मिनट, ओमेगा किसका, ओमेगा क्या है गुंजन, किसने बताया? टी माइनस 1। हाँ टी मैंने माइनस बताया। 1, हाँ हाँ सॉरी सॉरी यार, बेचारे उसको क्रेडिट जा रहा पूरा, है ना। हाँ के बताओ, के का क्या आएगा? सर नहीं, टी माइनस 1 मैंने बताया। हाँ अरे मेरी माँ, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ देखो, सॉल्व करते हैं अभी, हाँ। तो जिसने के जितना क्या है? बताया, के इज नथिंग बट कांस्टेंट। जैसा आपने को ए निकालना पड़ता है उसी तरह का मैंने के लिख दिया, समझो मैंने के लिख दिया। चलो अपन अभी सॉल्व करेंगे, देखो इस तरह से। देखो सबसे पहले आपने को ए निकालने बोला था ना, तो ए निकालने के लिए टू फाइंड ए, टू फाइंड ए हम सर लोग किस के तरह का सॉल्व एल करेंगे? माइनस 1। कितना आया? रॉन्ग, एल एल माइनस माइनस वन। 1 अच्छा के। एल, एल माइनस वन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो अगर यहाँ पे ए निकालने बोला ना, हम लोग कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर डायमेंशन देखो, इसका लिख देंगे l, इसका लिख देंगे a। अब इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता है, 1 लिख देंगे, देयरफॉर a का डायमेंशन क्या होगा? l। ये तो हमारा सिंपल है। अब हम लोग इसके अंदर का सोचो, इसके अंदर का सोचो। जिस तरह से ओमेगा टी हमने 1 लिखा था, है ना, जिस तरह से ओमेगा टी हमने 1 लिखा था, सिमिलरली हम लोग ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। इस चीज का डायमेंशन 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस क्वांटिटी का अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, इस क्वांटिटी का डायमेंशन इस क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, इस क्वांटिटी का डायमेंशन इस क्वांटिटी के बराबर होगा, और इस क्वांटिटी का डायमेंशन इस क्वांटिटी के बराबर होगा। कंपेयर ही तो करना है, बस हम लोग करेंगे कंपेयर। चलो ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का डायमेंशन सेम, एंड के एक्स इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ। सिमिलरली यहां से मुझको क्या फाइंड करना, ओमेगा, ओमेगा विल बी 1 अपॉन टी। यहां से मुझे क्या फाइंड करना है, यहां से मुझे फाइंड करना है के विल बी 1 अपॉन एक्स। टी क्या होता है? कैपिटल टी, इसका डायमेंशन लिख देंगे 1 अपॉन एल, तो इसका आंसर आता है टी इनवर्स
टी इनवर्स, इसका आंसर आता है एन इनवर्स। समझ में आया? समझ में आया? फास्ट हो गया थोड़ा? ये बताओ क्या? नो सर। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगर अपने को सिंपल याद रखो, अगर अपने को ए फाइंड करने बोला ना तो इसके साथ कंपेयर करने का इस तरह से। अगर अपने साइन थीटा के अंदर का बोला तो साइन थीटा का जितना भी अंदर जो भी लिखा होगा उसको इक्वल टू 1 बना दो और फिर अपनी पुरानी टेक्निक से सॉल्व करो। ठीक है, चलो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मारो, शूटर हो। चलो आप एक प्रॉब्लम और लेता हूं मैं, एक प्रॉब्लम और लेता हूं। ये देखो, यहां देखो, अगर मैंने लिखा है v इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ 8t स्क्वायर, ठीक है, हाँ, यहाँ पे bt स्क्वायर। चलो मुझको बताओ b का डायमेंशन क्या होगा, देखते बराबर बताओ। b का डायमेंशन पूछा है सिर्फ मैंने। t-2। करेक्ट, हाँ, क्या करना है हमने, क्या किसने क्या पूछा है हमने, bt पूछा है ना, तो bt स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 कर देंगे, विल बी इक्वल टू 1 कर देंगे। देयरफॉर b इज इक्वल टू 1 अपॉन t स्क्वायर, b इज इक्वल टू 1 अपॉन t स्क्वायर, इसको लिख देंगे 1 अपॉन कैपिटल T स्क्वायर, आंसर विल बी t-2। अच्छा फिर से ये फाइंड करके बताओ फिर मुझको,